نحن نسبح بحمدك ونقدس لك
चीज नहीं, मखलूक को वजूद दिलाने का मंशा अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नी आलम मा ला ताअलम, मुझे जो मालूम है वो तुमको नहीं मालूम। क्योंकि शयातीन में सरकशी गाती और फरिश्तों में तो वो तो सरासर नूर से बनाई गई, उनके अंदर बदी का ख्याल ही नहीं आता, वो सिर्फ उसी काम को कर सकती है जिसका अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, उसके अलावा दूसरा कर ही नहीं सकते। उनके ज़हन और दिमाग में कोई बात आती ही नहीं दूसरा काम करना। जो अल्लाह ने हुक्म दिया बस वही करना है। अल्लाह ने हुक्म दिया बादल बरसाओ तो वही करते रहिए, अल्लाह ने हुक्म दिया पानी बरसाओ तो वही करते रहिए, अल्लाह ने हुक्म दिया इंसानों के नाम अमाल लिखते रहो तो वही करते रहिए, नेकी वाले को कहा नेकियां ही लिखना तो वो ही करता रहेगा, बदी वाले से कहा कि तुम बुराइयां लिखो तो वो ही करते रहेंगे। किसी कौम को तबाह करना अल्लाह ने कहा बस्ती को ले जाओ उठा के पटक तो वो ही करेंगे। जो अल्लाह ने हुक्म दिया वो ही करते हैं, उसके अलावा दूसरा नहीं करते। अल्लाह फरमा रहे हैं मैं ऐसी मखलूक को वजूद में ला रहा हूँ जिसके अंदर दोनों सलाहियतें बैठे रहती हैं। वो नेक काम करना चाहे तो भी कर सकती है और बुराई करना चाहे तो भी कर सकती है, दोनों सलाहियतें बैठे बनी का जज्बा रखकर, बुराई का की सलाहियत और मलका रखकर इंसान से यह मुतालिबा है कि तुम्हें अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, तुम्हें अहकाम शरीयत को नहीं तोड़ना है, तुम्हें दीन के खिलाफ वर्जी नहीं करनी है। यह मुतालिबा है एक ऐसी मखलूक से जो मखलूक बनी करना भी चाहती है, उसकी तरफ लपकना भी चाहती है। तो जाहिर बात है उसके लिए ये काम बड़ा मुश्किल है, आसान तो है नहीं, आसान काम नहीं है। अपने आप को उस बदी के माहौल से बचाने के लिए और बुराई से अपने आप को रोकने के लिए उसे मशक्कत उठानी पड़ती है, उसे अपनी चाहत के खिलाफ चलना पड़ता है, उसे दीन पर चलने के लिए समाज और अपने खानवाने और घराने के खिलाफ कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म को पूरा करने जा रहा है, अल्लाह के हुक्म को नाफिज करने जा रहा है। तो मेरे अजीज और दोस्तों, इंसानों को अल्लाह ताला ने उन दोनों सलाहियतें देकर उनसे मुतालिबा किया है कि सीधे रास्ते पर तुमको चलना है, सीधे रास्ते पर चलना है, इधर उधर नहीं भटकना है, न दाएं जाना है न बाएं जाना है, बस एक रास्ता है हुजूर अलैहिस्सलाम ने नक्शा डालकर चला और सीधी लकीर खींची और उसके बाद दाएं बाएं मुख्तलिफ लकीरें खींच करके आपने बताया कि ये जो सीधी लकीर है ये सीधा रास्ता है, इस पर चलते रहना है, और ये जो दाएं बाएं लकीरें हैं इस पर जाओगे तो रास्ते से भटक जाओगे, रास्ते से हट जाओगे। ये नफसानी तकाज़े ये ख्वाहिशात हैं, ये शैतान के बहकावे उन रास्तों पर तुमको ले जाए। तो बताइए एक इंसान के लिए जिसके पास भटकने के ज्यादा चांसेस किए और जिसको माहौल ऐसा मिला हुआ है कि उसके लिए सीधे रास्ते पर चलना मुश्किल है, फिर भी वो शरीयत पर चलता है और अहकाम दीन को अहमियत देता है, तो अल्लाह के यहाँ उसका मकाम उन फरिश्तों से मिला, उन फरिश्तों से भी ऊंचा है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलम मा ला ताअलमून, मुझे मालूम है जो मैं कर रहा हूँ, तुम्हें उसकी खबर नहीं। तो अजीजों दोस्तों, क्या इंसान पैदा होने के बाद यूं ही अपने आप को सीधे रास्ते पर ला सकेगा? नहीं, उसको सीखना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह ने वही नाज़िल फरमाई, इक़रा वरब्बुकल अकरम, अपने रब का नाम लेकर के पढ़ना शुरू करो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करके ही तुम्हें वो सीधा रास्ता
علم کے بغیر نہیں کر سکتا. چنانچہ جب فرشتوں کو یہ بات سمجھانے کی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا بھر میں آنے والی تمام چیزوں کے نام بتا دیے اور اس کا علم ان کو عطا فرمایا، اس کی خصوصیات عطا فرمائی اور وہ خصوصیات دے کر کے فرشتوں کو جمع کیا گیا اور اس کے سامنے آدم علیہ السلام کو دکھایا گیا اور فرشتوں سے سوال ہوا کہ ذرا ان کے نام بتاؤ. ہم بھی نام بتاؤ اس کے، مگر وہ تو یہ کہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں آپ نے اس کا علم دیا نہیں ہے اس لیے ہم یہ بیان نہیں کر سکتے آپ کی ذات وہاں سے. یہ انہوں نے جواب دیا. اور جب آدم سے کہا کہ آدم تم بتاؤ تو آدم علیہ السلام کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی، وہ استعداد رکھی تھی، وہ علم دیا تھا. انہوں نے اس علم کی روشنی میں سب چیزوں کے نام بتانے شروع. پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جتایا، دیکھو میں نے کہا تھا نا کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو میرے عزیزوں دوستوں، اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر جب تک دنیا میں انسان کو رہنا ہے تو اسے ایک ایسا ماحول دینے کی ضرورت ہے جو ماحول اسے نیکی پر جمائے رکھے، جو ماحول اسے دین پر قائم رکھ سکے، جو ماحول اس کو ایمان پر چلنے میں مددگار اور فعال ہو. ایسا ماحول اس کو دینا نہایت ضروری ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انسانوں میں پیغمبروں کو بھیجتے رہیں اور ہماری طرف سے ہدایتیں آتی رہی. اللہ نے جب یہ حکم نازل فرمایا تھا کہ تم سب لوگ جنت سے نیچے زمین پر چلے جاؤ، قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے. اور انسانوں میں بھی کچھ کے دشمن نہیں، کیونکہ انسانوں میں بعض وہ رہیں گے جو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے اور بعض وہ رہیں گے جو احکام کو نافذ کرنے کی پوری کوشش نہیں کریں گے. تو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. یہ اللہ نے جب روئے زمین پر اتارا تھا اسی وقت سمجھا اور اسی وقت بتا دیا کہ آگے یہ ہدایت تھی کہ سنو میری طرف سے ہدایت تم کو ملتی رہی، آتی رہی. فمن اتبع ہدایا، جو میری ہدایتوں پر چلتا رہے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کے لیے آخرت میں نہ کوئی خطرہ ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. سارا فلسفہ اللہ نے دنیا کی زندگی کا وہی بیان کر دیا جس وقت انسانوں کو اس روئے زمین پر آباد کیا جائے، اسی وقت بتا. اب یہ ہدایت قیامت تک آتی ہے. یہی سلسلہ علیہ السلام کا چلتا رہا. ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر علاقے میں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو بھیجتے رہے اور انسانوں کو انسانیت سکھاتے رہے. اور جو عہد انہوں نے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں اور آپ کے علاوہ ہمارا کوئی پروردگار نہیں، اس عہد کو یاد دلایا جاتا رہا، انسانوں کو سمجھایا جاتا رہا. اللہ نے سکھایا، سمجھایا، بتایا اور بتاتے ہی رہے اور رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے اس کا انتظام. انبیاء کا سلسلہ چلتا ہی رہا یہاں تک کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اب نبوت کا سلسلہ اللہ نے موجود کر دیا، بند ہی کر دیا. خاتم النبی ہی آپ کو کرنا ہے. اب آپ کے بعد ہم اب کوئی نبی نہیں پوچھے، یہی نبی اور اس نبی کی نبوت قیامت تک جاری رہے گی اور اس نبی کی لازمی شریعت قیامت تک چلتی رہے گی اور قیامت تک اسی شریعت پر ہم کو چلنا ہے.
कर दिए गए, उनकी तालीमात तुम्हारे हवाले की गई। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमाने वाले थे, उम्मत को मुखातब करके फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, दो चीजें तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूँ। लन तज़िल्लू मा तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक तुम इनको मजबूती से थामे रखोगे उस वक्त तक तुम गुमराह नहीं होगे। मजबूती से थामे रखो, सरसरी ताल्लुक नहीं चलेगा, मजबूत ताल्लुक चाहिए दो चीजों से। क्या दो चीजें थी वो? किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब कुरान, कुरान मजीद से मजबूत ताल्लुक हो, और दूसरे सुन्नत रसूलुल्लाह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े हयात, तरीक़े जिंदगी, इन दोनों से तुम्हारा रिश्ता जब तक जुड़ा रहेगा और तुम्हें सरसरी में मजबूती उसके अंदर होनी चाहिए, पायदारी होनी चाहिए, कुरान से खास ताल्लुक तुम्हारा होना चाहिए, उसकी तिलावत का, उसके अहकाम को जानने का, उसके मानी को समझने का, उस पर अमल करने का और उससे रहनुमाई और हिदायत हासिल करने का, ये ताल्लुक तुम्हारा उसके साथ जब तक जुड़ा रहेगा, तुम्हें गुमराह लोग कुछ भी नहीं बदल सकते। उनकी गुमराही तुम्हें नुकसान नहीं, तुम सीधे रास्ते पर आएगा। और दूसरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात उसको सामने रखो, इसीलिए कि नबी की तालीमात वो दरअसल कुरान पाक की तफसीर है, किताबुल्लाह की तफसीर। हमने किताब आप पर नाज़िल की है, अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा उन्ज़िला इलैहिम, हमने ये कुरान आप पर उतारा, इसलिए उतारा है ताकि आप इसकी वज़ाहत करें और लोगों को बताएं कि उनके लिए इस किताब में क्या क्या है। आपको अकायद दुरुस्त करना तो किताबुल्लाह से दुरुस्त करना पड़ेगा, आपको अपने आमाल दुरुस्त करने हो तो किताबुल्लाह की तरफ आना पड़ेगा, आपको अपनी घरेलू जिंदगी के मसाइल हल करने हो तो किताबुल्लाह पर नजर डालनी पड़ेगी, आपको अपना कारोबार दुरुस्त करना हो और उसमें आने वाली चीजों को खत्म करना चाहते हो तो कुरान पाक में आपको देखना पड़ेगा और वहां से उसकी रहनुमाई हासिल करनी पड़ेगी और कुरान पाक की उसूल बयान और उसूल की तस्लीमात और उसूल की तौसीहात के लिए फिर नबी की जिंदगी आपको पड़ेगी, नबी की तालीमात आपको हासिल करनी पड़ेगी। इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी कुरान की तफसीर और तशरीह में गुजारी। उम्मत को बताया, एक एक पकड़ बताया है, जुबान से भी बताया है, बोल करके भी समझाया है और अमल करके भी दिखाया। अमली तौर पर भी उम्मत के सामने वो लक्ष्य लाएंगे ताकि उम्मत को दीन समझने की विश्वास और ये हिदायत बताएगी कि दीन तो सरासर दीन तो आसान है, वो आसानियाँ ही चाहता है और उम्मत को आसानी के साथ रहनुमाई करना चाहता है। अगर आप उसकी तालीमात पढ़ेंगे और जानेंगे तो पता चलेगा कितनी सादगी और बेतकल्लुफी से उसने अहकामात किए, कोई पाबंदियां नहीं रहती, कंडीशन नहीं है किसी भी दीन पर चलने में, अहकाम दीन पर चलने में। हाँ, जहाँ भी मना किया गया वो बात नहीं जिससे कोई इंसानी समाज को नुकसान पहुंचे, इंसानी समाज को नुकसान पहुंचने वाली बातों से रोका गया। शराब नोशी इंसान को तबाह करने वाली, उससे मना किया गया। जुआ इंसानी समाज को खत्म कर देने वाला है, उससे मना किया गया। जुल्म, ज़्यादती ये इंसान के चैन को खत्म कर देने वाला है और अमन को तबाह कर देने वाला है, उससे मना किया गया। जहाँ जहाँ इंसानों में विकार पैदा होता है उन चीज़ों पर तो पाबंदी लगाई और जिन चीज़ों को करने का इस्लाम ने हुक्म किया है उसमें इतनी पाबंदियां नहीं रखी कि इंसान को अमल करना मुश्किल, वो अमल करने में मशक्कत पेश आए
जितनी पाबंदियां उसमें नहीं लगाई, वो आसानी के साथ अमल दरामद कर सकता है। अमल करने में उसको जरा सी भी दिक्कत नहीं है। और अमल ही है जो इंसान को दुनिया में भी नफा पहुंचाता है। तो ये तो आयत करीमा अपने आपके सामने पड़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वो ये आयत करीमा मुसलमानों से खिताब कर रही है और मुसलमानों को ये बता रही है कि तुम्हें खुद को भी बचाना है और अपने घर वालों को भी बचाना है। किसे बचाना है? आग, आग। दुनिया में आग लगती है तो क्या कोई इंसान खुद बच जाए और अपने अहल व अयाल को छोड़ दे? ऐसा नहीं हुआ है या होता है? अगर होता है तो सारे इंसान से पूछते हैं कैसा बेगैरत है और किस कदर खुद गरज है, खुद को तो बचा लिया और अपने अहल व अयाल को जलने के लिए। दुनिया का कोई शरीफ इंसान भी इसके लिए तैयार नहीं, कोई बागैरत इंसान इसके लिए तैयार नहीं होता। ईमान वाला होकर के इसके लिए तैयार हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए अल्लाह ने समझाया है कि दुनिया में आने वाली आग से तुम अपने आप को कैसा महसूस करने की कोशिश करो। अब आग को छोड़िए, अब मौसम चल रहा है सब गर्मी का। जहन्नम फरमाया है, ये जो गर्मी है ये जहन्नम की सांसें हैं, उसकी तपिश है जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम इससे बचने के हम मुख्तलिफ तरीके अपनाते। कोई ऑफिस में बैठा हुआ है, एसी लगा करके उस गर्मी से बच रहा है, कोई कूलर लगा के बच रहा है, कोई गिलासेस पर फिल्म लगा करके अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, कोई खुली जगह में झाड़ों के नीचे बैठ करके अपने आप को इस गर्मी से बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई मुसलसल गुस्ल करके अपने आप को ठंडक पहुंचा रहा है। मुख्तलिफ तस्वीरें इंसान कर, और सिर्फ अपने आप को नहीं बचा रहा, वो अपने घर वालों को भी बचाना है, अपने अहल व अयाल को भी बचाना है और अपने मातहतों के लिए भी इंतजाम कर रहा है। हर जगह आप देख लीजिए, ये मौसमी गर्मी से बचने के लिए हर कोई अपने अपने एतबार से तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत और सेफ्टी का इंतजाम किया हो। इस मिसाल को सामने रखकर इस सबको इस दुनिया में जिस्म को बचाने की तुम जितनी फिक्र कर रहे हो, आखिरत में यही जिस्म जलने वाला है। अगर अल्लाह की नाफरमानी करोगे, अगर अल्लाह पर ईमान नहीं लाओगे, अगर अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल नहीं करोगे, तो उससे भी बचने का इंतजाम करो। अल्लाह फरमा रहे हैं, अपने आप को भी बचाओ, अपने अहल व अयाल को भी बचाओ, अपने मातहतों को भी बचाओ। इसलिए मैं अपने दीन पर चलता रहूंगा। मेरे भाई बहन चले न चले मुझे इसकी परवाह नहीं, मेरे माँ बाप दीन सीखे न सीखे इसकी परवाह नहीं, मेरी औलाद दीन सीखे न सीखे मुझे इसकी परवाह नहीं, और मेरे साथ काम करने वाले मातहत लोग वो दीन सीखे न सीखे मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। तो मेरे अजीजों दोस्तों, इस आयत के हुक्म पर हमने पूरी तरह अमल किया। अल्लाह से अपना मसला नहीं पूछेंगे, तुम दुनिया बच गए, अपने बीवी बच्चों को क्यों छोड़ दिया, उनको क्यों नहीं बचा? ये सवाल होने वाला है। इसलिए उनको बचाने का इंतजाम भी तुमको यही करना है, यही करना है, और यही उसका इंतजाम मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आखिरत में जाएंगे, जहन्नम को देखेंगे, उसकी हरारत का अंदाजा करेंगे और तब जाकर के वहाँ सेफ्टी का इंतजाम करें। वहाँ कोई इंतजाम होने वाला नहीं, वहाँ कुसुम सजा है, वहाँ या वहाँ बचने बचाने का कोई इंतजाम नहीं है। वहाँ पर वो सारे इंतजाम यहीं से करके जाए। इसकी मिसाल ऐसे दे लो
اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک کو جا رہے ہیں تو وہاں رہنے کے لیے انتظام کرنا ہے. اور ابھی اور اچھے سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ حج کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو وہاں رہنے کے واسطے اپنے کچھ انتظامات کر لینے پڑیں گے تاکہ سفر میں کوئی دقت نہ کوئی آئے اور وہاں کے قیام میں کوئی پریشانی نہ ہو اور وہاں کے موسم میں ہم اپنے آپ کو سنبھال پائیں گے کہ نہیں سنبھال پائیں گے. اس کے سارے انتظامات کو چارے طرف خود کر کے جانا وہاں ہے لیکن تیاری یہاں کر رہے ہیں. ٹھیک اسی طرح ہمیں آخرت میں جانا ہے اور رہنا ہے جنت میں اور بچنا ہے جہنم سے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اللہ فرمانے جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہی حقیقت میں کامیاب ہے. وہی کامیاب ہے, اسی کو اصل کامیابی ملی ہے. تو وہ جہنم سے بچنے کے واسطے اللہ فرمانے یہاں انتظام سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کو دین کا علم سکھاؤ, دین سکھاؤ, قرآن سکھاؤ, نبی سے محبت سکھاؤ, تب جا کر کے تم اپنے آپ کو بچا سکتے. ایک اور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں اس آیت کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ تم بھی اللہ کے احکامات پر چلو اور اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکو اور اپنے اہل و عیال کو بھی سنبھالو بناؤ. اوامر اور نواہی, ماننے کی باتیں اور چھوڑنے کی باتیں, سب کا علم دو, خود بھی عمل کرو اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی اس کا انتظام کرو, ان کو بھی سکھاؤ, ان کو بھی بتاؤ. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے گھر والے سیکھے ہوئے ہو سکتا ہے سیکھے ہوئے, ہو سکتا ہے نہ سیکھے ہوئے, لیکن جب وہ آپ کی ماتحتی میں آ گئے ہیں تب آپ کی ذمہ آ گئی. کتنے گھرانے ایسے جن کو یہ بات بتائی جاتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو ان کے ماں باپ کا کام تھا سکھانا. تو بھائی یقیناً ہاں, اور جب تک وہ ان کی ماتحتی میں تھے وہی یہ وظیفہ انجام دینا ان کی ذمہ تھا. انہوں نے کس درجہ دیا ہے اور کس درجہ انتظام کیا ہے اس کے پاس جب وہ اپنے گھر سے نکل کر آپ کی روزیت میں آ گئی اور آپ کی ماتحتی میں آ گئی اور آپ کو اللہ نے ان سے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے تو اب یہاں آپ ذمہ دار ہے. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے آپ کو کتنا بچایا اور اپنے بیوی بچوں کی تربیت کا کتنا انتظام کیا. اور ہم صرف اولاد کے بارے میں سوچیں, ایسا نہیں. اولاد کے بارے میں بھی سوچنا ہے اور زوجہ کے بارے میں بھی سوچنا ہے, ان کو بھی دین پر چلانا ہے اور ان سے آئی ہوئی نسل کو بھی دین پر چلانا ہے. یہ آیت ہمیں مخاطب کر کے جھنجھوڑ رہی ہے اور ہمیں بتا رہی ہے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کلکم راع, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور کلکم مسئول عن رعیتہ, ہر ایک کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی تربیت کیسی کی, تم نے ان کو اللہ کی پہچان کرائی کہ نہیں کرائی. قرآن اللہ کی کتاب ہے, تمہیں اس پر ایمان لانا ہی یہ بات تم نے ان کو سمجھائی کہ نہیں سمجھائی. نماز تمہارے ذمہ فرض ہے تو وہ فرض ہونا تم نے سمجھایا کہ نہیں سمجھایا ہے. تم تو پڑھ رہے اور تمہارے گھر والے وہ وقت نماز نہیں پڑھتے, پتا چلا کہ ان کو ابھی نماز کی اہمیت نہیں معلوم. نماز کی اہمیت معلوم ہونے تک کون سے رہنا پڑے گا. تم مالدار ہو, زکات خود ادا کرتے ہو, لیکن تمہارے گھر والے بھی مالدار ہیں, تمہارے بچے بھی مالدار ہیں, ان کو زکات کی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں ہے. تو پتا چلا کہ ان کو اس کا علم نہیں پہنچا ہے. ان کو علم دینا ہے کہ یہ فریضہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا حکم ہے, اس پر تم کو عمل کرنا ہے. تم کو حجاب کے مسئلے پر عمل کرتے ہو
तुम बेहिजाबी से बचते हो, बेपर्दगी से बचते हो, लेकिन तुम्हारा घराना नहीं बचता है। तो इसका मतलब ये है कि हिजाब के अहकाम से वो वाकिफ नहीं। यहाँ आपने तो अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है, लेकिन अमल जरूर बताइए। तो भाई जिंदगी भर बोलते रहना, समझाते रहना है। मुख्तलिफ मिसालों से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तालीमात में मिसालों को शामिल फरमाया, मिसालें दे देकर के समझाया। दुनिया की मोहब्बत को खत्म करने के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल दी सहाबा को। वे रास्ते से जा रहे थे, एक रास्ते से जा रहे थे, दरमियान में कूड़ादान मिला, कचरा कुंडी हुई जगह, वहाँ मुर्दार बकरी का बच्चा पड़ा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुममें से कौन है जो इस मरे हुए बकरी के बच्चे को 2 दिरहम में खरीदे? तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, 2 दिरहम क्या बात कर रहे हैं, हम कोई मुफ्त में भी नहीं खरीदेंगे, मुफ्त में भी नहीं देगा इसको। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया की मिसाल ऐसी ही है। दुनिया मुर्दार है और उसका तलब करने वाला वो जिना में गिरते। जैसे मुर्दार पर कुत्ते गिरते हैं, ऐसे ही दुनिया के पीछे भागने वाले वो मुर्दार के ऊपर गिरने वाले कुत्तों के रूप। ये आपने मिसाल देके समझाया, वैसी बात तो मिसालों से बात समझ गया। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात नहीं थी, बल्कि कुरान ने भी मिसालें दी और मिसालें देकर के बात को समझाया। अल्लाह ताला ने कहीं मिसाल दी तो बुतों की बेबसी को जाहिर करने की। ये बुत और मूर्तियाँ जिनकी पूजा की जाती है, उनकी बेबसी को बताने के लिए अल्लाह ने मिसाल दी कि इनकी हालत तो ऐसी है कि कोई मक्खी इनके सामने रखे हुए प्रसाद पर आके बैठ जाए, उसे हटाने से भी खाते, वो उठा के ले जाए तो वो रोकने की भी कुदरत नहीं रखती। तो जो इतनी कुदरत भी नहीं रखता, तो क्या वो खुदा बनाए जाने के काबिल है? मिसाल देके समझा, या अय्युहा ज़ुरिब मसलन फस्तमिऊला, ऐ लोगों एक मिसाल दी जा रही है, गौर से सुनो, अल्लाह ने मिसाल देके समझाया। तो अज़ीज़ों दोस्तों, हमें भी अपने घरों की तरबियत करनी है और उनको दीन सिखाना है। मिसालें देकर के समझाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तरबियत करने नहीं आ रहा है तो भी मिसालें देनी पड़ेगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने माँ बहनों की तरबियत कैसे की है उसको देखिए आप। क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग हदिया भी लाके दिया करते थे, सदका भी लाके दिया, खजूरें लाके देते, वो सदके की भी होती और हदिये की भी होती, दोनों को अलग अलग रखते थे आप अलैहिस्सलाम। और जो जिसका मुस्तहिक़ है उसको दे दिया। सदका आपके लिए हलाल नहीं था, आपके घराने के लिए हलाल नहीं था, और हदिया वो आपके लिए भी हलाल था, सबके लिए हलाल। तो एक दफा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, इतने में देखा कि हज़रत हसन वो एक खजूर लेकर के अपने को ले जा रहे, छोटे से कब से 4 साल की उम्र है, कब से हुए। आपने देखा कि वो खजूर लेके मुँह में डाले, उन्होंने पूछा, बेटा क्या खा रहे? तो उन्होंने कहा खजूर खा। तो आपने कहा जल्दी से निकलवाया, दोबारा बल्कि रिवायतों में कि उंगली डाल करके जुबान पर जो कुछ था वो उसके बाद निकाला और थुकवाया। फिर उसके बाद फरमाया, बेटा मेरे घर में सदके की भी खजूरें रहती हैं, हदिया की भी रहती है, मुझे नहीं मालूम कि तुमने कौन सी खजूर खाई। ये हमारे एहतियात है, ये तदबीर है और ये सिखाया जा रहा है कि मुश्ता
तबाह चीज के भी अपनी औलाद से हलक जाने बचाया। जरा यार बचाइए ना, हम लोगों की बीमारी है कि हम लोग अभी छोटा, अभी कम सी कम उम्र है, छोड़ो क्या करना है, बच्चे गलती करने दो। अरे बाबा, जो हलाल और हराम का मसला वो आपको अभी सिखाना है, आप अभी नहीं सिखाएंगे तो वो बड़े होकर भी नहीं सीखेंगे, कोई गफलत और लापरवाही में पड़ेगी। वो गया हुआ हराम का लुत्फा उनके जिस्म को परवरिश देगा, पालेगा, दिल में जो जज्बात आएंगे वो गुनाह और मासी के आएंगे, नेकी के नहीं आएंगे, ताअत के नहीं आएंगे, ईमान को बढ़ाने वाले जज्बात नहीं आएंगे। तरबियत करनी पड़ेगी जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने करके बताया। आपके सामने दस्त रखा हुआ खाने की चीजें रखी, घर की एक छोटी सी बच्ची दौड़ती भी आई, आके सीधे दस्त में हाथ खाने की चीज की तरफ लपकते हैं और यहाँ डाले। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ लिया, कहा कि बेटा ठहरो, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो फिर खाओ। तो क्या नहीं तरबियत हो रही, मोहब्बत से प्यार से डांट करें। हम लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चों को पहले डांटते हैं, तुम्हारे परिवार में बिस्मिल्लाह पढ़ना है। अरे बाबा, तुमने कब सिखाया है, तुमने पढ़ के ही नहीं बताया बच्चों को कि हम बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हो। बच्चे ने देखा ही नहीं जिंदगी भर, हम उसको पूछ रहे कि तुमको नहीं मालूम, कैसे मालूम होगा? वो बच्चा तो छोटा है, खामोशी बैठेगा, बड़े डांट रहे हैं खामोशी है। और बात बच्चे होते हैं जो हाजिर जवाब होते हैं, कौन जवाब देते, वो साहब कह रहे हैं आपका बोले जब कुछ कविता हो तो हमने सिखाया ही नहीं, हमने सिखाया ही नहीं तो इनको कैसे बताया। अब इस जमाने की एक माँ का किस्सा और मैं ये वाकया हमारी इबरत के लिए, माँ जो है वो बच्ची की तरबियत करती है। 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची है, उसको समझाया गया बेटे हमको हलाल रोटी खाना है, हलाल ही पे नहीं रहना है। अभी वो हलाल क्या है क्या वो सभी बाद में पता चलेगा, लेकिन उसको नहीं समझ। तो कहते हैं कि वो बच्ची अपने रिश्तेदारों के पास, दोस्तों के पास, बाजू घरों में गई हुई मुलाकात की, बच्चों के साथ खेल रहे थे और उस घर के बच्चे कुछ खाने लगे तो उसको बुलाओ भाई खा लो, हमारे भोजन से खेल रहे हैं, हम खा लेंगे। तो उस बच्ची ने एक टुकड़ा भी उसके से नहीं किया, खाया ही नहीं। शाम को घर आ गई, माँ कहा कि भूख लग रही है मुझे, अरे मुझे बेटा तुम्हारा खाए नहीं, अपनी खेल रहे हैं, क्यों नहीं खाया? तो उसने बताया अम्मा आप ही ने तो बताया था कि हलाल खाना है, हलाल जाने नहीं देना है। अब वो घर में तो सब बुला रहे थे खाने के लिए, हमको नहीं मालूम कि वो हलाल है क्या हराम है, तो हमने खाया ही नहीं। यही जमाने का वाकया है जो आंखों में बता, छोटे बच्चों के जहनों में जो बात दिखाई गई है वो बात उसके जहन में पत्थर की लकीर की तरह बनती है। तरबियत हो रही है, बचपन से तरबियत। इसी बच्ची का किस्सा है, जब बड़ी हो गई, घर से बाहर जाने लगी तो जल्दी में बैग जाने लगा करके निकल के चली गई, नीचे उतर के चली और फिर वापस पलट गया। हमारे कहा क्या बात है, तबीयत खराब हो गई, क्यों वापस आ गई? कहने लगा अम्मा जान को हम भूल ही गए, हमको शैतान से भुला दिया। हम जब घर से निकले थे तो बायां पैर बाहर निकाला था, हमने गलती से दायां पैर निकाला, दाहिना पैर हमने घर से बाहर निकाला और दुआएं नहीं पड़ी, हम भूल गए। तो ये क्या है? तरबियत हो रही है, सिखाने से समझ में आए, बच्चों को बताने से समझ में आए। और हम भी अल्लाह माफ फरमाए, छोटों को हम इसलिए नहीं सिखाते कि ये छोटे हमको मजमे में टोक देंगे, मजमे में टोक देंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। अपनी इज्जत के खातिर अपने बच्चों को
عزیز و دوستو، تربیت کا زمانہ شروع سے ہی بلکہ نکاح سے پہلے سے شادی ہونے سے پہلے ہی اللہ نے اولاد کی تربیت کے حکم وہاں سے لگا رکھے. ایک کیس آیا حضور علیہ السلام کیا، اس میں شکایت آئی کہ باپ نے اولاد کا حق ادا نہیں. اولاد کی شکایت لے کے آیا باپ کہ جو ہے ابا جان تو ہمارے صاحبزادے بربادی. تو بلا کے پوچھا گیا. حضور علیہ السلام نے جب پوچھا تو بیٹے نے کہا کہ ذرا ان سے یہ پوچھیے کہ انہوں نے ہمارا کیا کہا، ہمارا کیا اسلام سکھا رہا ہے کہ نکاح ایسی خاتون سے کرو جو نیک اور پاکیزہ. ذرا ابا سے پوچھیے انہوں نے ایسا نکاح کیا، ایسی خاتون سے کیا کیا؟ ذرا پوچھیے، یہ ہمارا حق تھا، یہ حق انہوں نے کیا. اور پھر ہمارا اچھا نام رکھنا، ہماری اچھی تعلیم دینے کی ہدایت اسلام ہے. آپ پوچھیں کہ ابا جان نے ہماری صحیح تعلیم کا انتظام کیا ہے؟ کوئی نہیں. تو انہوں نے تو پتا نہیں کیا، آپ سے تو یہ مسئلہ اس زمانے میں پیش آیا ہے جو کا زمانہ ہے، اور اس لیے پیش آیا ہے. بعد میں یہ مسائل آنے والے ہیں اور ان کے لیے حل دینا ہے. امت کو حل دیا گیا کہ تم بچپن ہی سے ان کی تعلیم کرتے. حضور علیہ السلام نے نکاحوں کے سلسلے میں یہ کہا کہ لڑکی دیکھنے جاؤ تو جو چیزیں تم دیکھتے ہو اس میں دین کو ترجیح. لڑکی کو پسند کیا جاتا ہے جس کو جمال کی بنیاد، مال و دولت کی بنیاد پر، حسب نسب کی بنیاد پر اور دین و اخلاق کی بنیاد پر. یہ چار چیزیں آپ نے بتائی اور پھر فرمایا کہ دین اور اخلاق کی بنیاد پر جو سلیکٹ کی جائے گی تو پھر وہ خیر و برکت والا ہوگا اور اس میں بہتری ہوگی. اب آپ سوچیے، یہ لڑکی کا انتخاب کرنا اسلام یہ سب ہدایتیں کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ اسی لڑکی سے آگے انسانیت کو بقا دینی ہے، انسانیت کو بڑھانا ہے. نسل آنے والی ہے، وہ نسل کیسی ہوگی، وہ اس نسل کی تربیت کا انتظام ہوگا. یہاں سے لڑکے کا انتخاب ہو رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت دے دی؟ اگر تمہاری لڑکی کے لیے کہیں با اخلاق اور دیندار لڑکے کا رشتہ آ جائے تو پھر فوری جلدی کرو اور نکاح کر دو. ترجیح کس کو دی جا رہی ہے؟ دین کو ترجیح دی جا رہی ہے. تو میرے عزیز و دوستو، نسل انسانی کی تربیت اور اپنے ماتحتوں کی تربیت کا مسئلہ ایسا سرسری نہیں ہے کہ ہم اسی دے بہت پہلے سے تربیت کروائی جائے. اولاد نکاح ہو گیا تو زمان حمل میں بھی لڑکی کو ہدایت ہے کہ وہ اچھے اعمال کرتی ہے، اخلاق والی کرتی رہے. تاریخ میں ایسے واقعات ہیں کہ لڑکا پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد اس کی زبان جب کھلی تو قرآن پڑھنے لگا، بلکہ قرآن کے کئی پارے اس کو یاد تھے. لوگوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ زمانے حمل میں ماں جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، اس کا اثر ہوتا ہے. اور ٹیپو سلطان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں کہتی ہے کبھی میں نے اپنے بچے کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. کیسی مائیں تھی اور ان کو کیسے پتا تھا اور دین کا کتنا احساس اور کہ اپنے شیرخواروں کے بدن میں جانے والا دودھ بھی کیسا ہو وہ باقی کی حالت میں وہ واپس حالت میں اس کے اثرات منتقل ہونے کے ہوئے زمانے نے دیکھا. تو عزیز و دوستو، تربیت کا کوئی مرحلہ کوئی خاص زمانہ نہیں ہے، پورا زمانہ ہے. حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں بیٹے کو روزانہ نصیحت کیا کرتے تھے. ایک دفعہ کہنے لگے اتنی نصیحتیں میں نے تمہیں کی ہیں، اگر میں یہ نصیحتیں کسی پہاڑ کو کرتا تو وہ پہاڑ
रेजा रेजा हो जाता। इतनी नसीहतें बाप ने अपने बेटे को है हमारे पास ये हौसला? क्या हम इतनी नसीहतें कर रहे हैं? क्या हम इतना समझा रहे हैं औलाद को? हमारे पास तो एक ही बात है, या तो हाथ या तो लाठी। इससे तरबियत होने वाली नहीं है। वो जरूरत के मौके पर वो भी इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन उसकी भी हिदायत इस सामने दे रही है कि किस दर्जा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और कितना इस्तेमाल करने से आप जालिम बन जाएंगे, औलाद मजलूम बन जाएगी। ये सब होगा मगर हमें उस तरफ कोई दिया है। और फिर हम समझते हैं कि हमारे बच्चे देखेंगे, कैसे बनेंगे? हम खुद देखेंगे तो दूसरे देखेंगे। ये आयत हमी से मुतालिबा कर रही है कि खुद दीनदार बनो और अपनी औलाद को भी दीनदार बनाओ, तो तुम उस जहन्नम से बच सकते, नहीं तो नहीं बच सकते। जरूरत है इस बात की कि हम इन कुरान पाक की हिदायतों पर अमल करें और अपने आप में जो कभी दीन के एतबार से उसे माने, तस्लीम करें, कबूल करें कि वाकई अगर दीन के इस पहलू में मैं कमजोर हूँ, मुझे इसका इल्म हासिल करना है और अपने बच्चों के अंदर मुंतकिल करना है जो मैं उनको करने नहीं सकता। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाक़िब दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।